हेलो एवरीवन, हम आज कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ये किसका टॉपिक है? जो तुम्हारा चैप्टर है 10th में, कौन सा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या है? बहुत सारे सिस्टम समझा रखे, सारे सिस्टम बता रखे, उसमें से एक टॉपिक है, एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिस्टम बनता कैसे है? कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी। सेल से बनी होगी। सेल क्या होता है? जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाया? सेल। मतलब ये एक सेल होता है। फिर बहुत सारे सेल्स ने मिलके क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। बहुत सारे सेल्स से मिलके क्या बन गया? टिश्यू बन जाता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम हो और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करे, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया, और बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गन बना दिया। और काफ़ी सारे ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलके ऑर्गेनिज्म बना दिया, जैसे हमें बना दिया, है ना। ह्यूमन में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम 7-8 है, 7 है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो बहुत सारे सेल ने टिश्यू बनाए होंगे, टिश्यू ने ऑर्गन। जैसे अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लूँ तो कौन कौन से ऑर्गन है? स्टमक हो गया तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। इन सब ने मिलके क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव 7 सिस्टम्स, ठीक है। और उसने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया, जैसे ह्यूमन बना दिया। तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम। ये एक हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि जिसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। अब हमने खाना खाया, एब्जॉर्ब हो गया। फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया? मतलब कहाँ पे डाइजेस्ट हो गया? तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। फिर वहाँ से फूड को, भैया सारे ऑर्गन्स को भी तो फूड चाहिए, सारे ऑर्गन्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। वो किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू जाती है। और ब्लड किसका एक पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट है, ये एक पार्ट है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है ह्यूमंस में? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि मेन इसमें ब्लड है। ब्लड एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये लिक्विड में होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसके थ्रू ऑक्सीजन हो गई, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है वो हो गया, वो सारा। जैसे अगर हमें एक्सक्रीटरी वेस्ट लेके जाना है तो वो कहाँ जाएगा? किडनी के पास। किडनी से यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन आउट हो जाएगा। ऐसी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे सेल को एनर्जी चाहिए, सारे सेल को एनर्जी चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और फूड भी चाहिए। तो दोनों कहाँ, किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बींग में, वो कहाँ से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सी, दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। दिख रहा है? ये हार्ट है, ये सारी क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही है, दिख रही है? चलो लेट्स स्टडी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है तुम्हारा। एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लो। एनसीईआरटी में होता सब कुछ है, बस छुपा हुआ होता है। यू हैव टू रीड पर लाइन, ईच लाइन में बहुत डिटेल्ड में समझा, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, बस समझाना डिटेल्ड नहीं है उनका, ठीक है। तो एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहला आ गया ब्लड। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मैंने बता दिया, क्योंकि कनेक्ट करता है चीज़ों को, है ना, क्योंकि ये चीज़ों को कनेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाता है। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ब्लड कॉर्प्यूसेल्स मतलब ब्लड सेल्स, जो ब्लड में सेल्स होते हैं, वो बोल दिया ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ये एक लिक्विड स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर का मतलब येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जो कि लिक्विड पार्ट, जो प्रॉपर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट O2, मतलब वही CO2 टू टिश्यूज़, ठीक है। क्या लेके जाते हैं? CO2 लेके जाता है। और जो हमारा, क्योंकि हमें पता है कि जो अभी बताऊंगी, CO2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा के थ्रू। CO2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? CO2 कहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है? प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, और प्लाज्मा से ही सारे, अभी हमें ये डिटेल में पता चलेगा कि कैसे होता है,
ठीक है, बट इतना पता है ना कि प्लाज्मा से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, दिख रहा है। फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBC, ब्लड 3 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड में, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC इट हैज़ हीमोग्लोबिन, इस सबसे पहली बात तो RBC का काम होता है O2 को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे CO2 का काम होता है हर जगह, जैसे प्लाज्मा का काम होता है हर जगह CO2 लेके जाना, तो ऐसे ही RBC का क्या काम होता है, हर जगह ऑक्सीजन लेके जाना, O2 लेके जाना। RBC का काम क्या होता है, हर जगह ऑक्सीजन लेके जाना। तो इसमें क्या होता है, ये ना ऐसे बायकॉन्वेक्स होते हैं, ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस होता है मैक्स, बट इनमें नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता है, बात समझ आ रही है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन लेके जानी है। तो इसके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर टिश्यू में लेके जाता है। ये बात समझ आ गई। और हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है तुम्हारे ब्लड को, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है तुम्हारे ब्लड को, ठीक है। ज़्यादातर ब्लड क्या बोलते हैं, रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि सब में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। बट ऑक्टोपस का तुमने सुना होगा, कौन सा कलर का ब्लड होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। ये एक पिगमेंट है जो कि क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन कैरी भी कर रहा है और रेड कलर भी दे रहा है हमारे ब्लड को। ये बात क्लियर हुई। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है और रेड कलर देता है ब्लड को, विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट O2 टू द बॉडी टिश्यूज़। ये O2 लेके जाता है, बॉडी टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात समझ आ गई। WBC इट एनगल्फ्स बैक्टीरिया और आउटसाइड पार्टिकल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या होता है, WBC क्या होता है, जैसे ये मेरा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो WBC इसको ऐसे ऐसे करके, ये एमीबॉइड शेप का होता है, इरेगुलर शेप का, ये हमारा WBC है। ये इसको एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब WBC एनगल्फ करता है बैक्टीरिया को अपने अंदर, या कोई सा भी आउटसाइड पार्टिकल, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और कई बारी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, उसको एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। इज इट क्लियर, ठीक है। सी दीज आर WBC, मैक्रोफेजेस एक टाइप के WBC होते हैं, ठीक है। तो डीज आर WBC, ये बैक्टीरिया है, और ये देखो ये वाला जो WBC ये एनगल्फ करता है, वो दिख रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तुमने देखा होगा जब तुम्हें चोट लगती है, ठीक है, तो क्या ब्लड फ्लो होता रहता है, मैक्सिमम 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है ना, डार्क रेड कलर का, देखा है। वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ये लोग क्या करते हैं, एक फिब्रिनोजन होता है हमारे उस ब्लड में, एक प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन, उसको क्लॉट करवा देते हैं। वो पूरा प्रोसेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ब्लड प्लेटलेट का काम क्या है, ये पता होना चाहिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करा देता है, ठीक है। वरना तो क्या होगा, ब्लड ही लॉस होता रहेगा, और ब्लड लॉस होना मतलब बॉडी में एनर्जी, बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, ना ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, तो क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव रहेगा अगर बहुत देर तक उसका ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड जाता जा रहा है, बॉडी से निकलता जा रहा है, तो एक टाइम नहीं होगा। प्लेटलेट्स का काम ही है ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। एक ऐसी वो भी होती है, क्या बोलते हैं, डिसीज़ होती है जिसमें क्लॉट नहीं कर पाता, ब्लड क्लॉट होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उनको अगर हल्की सी भी चोट लगती है तो बहुत सारा ब्लड उनका फ्लो होता रहता है, फिर एकदम से क्लॉटिंग के लिए बाहर से कराना पड़ता है, ठीक है। बट वो रेयर होता है, नहीं मैक्स टाइम नहीं होता। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ठीक है। तो हमने ब्लड में क्या पढ़ा, ब्लड में होता है प्लाज्मा। ब्लड के 2 पार्ट है, पहले तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, वो CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, ये विदाउट न्यूक्लियस वाला सेल होता है, और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। फिर WBC क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, जो तुम्हारे को कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, किससे होता है, राइनो वायरस से होता है, तो वो पकड़ लेगा तो तुम्हारे को पहले ही नहीं होगा कोल्ड, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। पहला कंपोनेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या था, ब्लड। ब्लड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसी से तो सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आ गया ब्लड वेसल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो पानी जाता है तुम्हारे घर से, कि चलो हम
ऊपर जो टैंक है उधर से पानी हमारे नीचे वाले टैप में आ रहा है। कैसे आ रहा है? पाइप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है वो भी तो किसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, हमारा जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन का क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी का सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में है। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओपन भी होते हैं, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, जो लोअर है उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट इन ह्यूमंस वी हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो वेसल्स में होता है। ऐसे ही नहीं कि जो हमारे ऑर्गन्स है वो ब्लड में बात हो रहे हैं, पूरी तरफ ब्लड है और ऑर्गन्स बीच में, नहीं, ऑर्गन्स है और वेसल के थ्रू ब्लड सारे टिश्यूज़ में जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारी होती है दो टाइप की, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज, इन दोनों में फ़र्क पता, अभी तुम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा कि इनका काम क्या होता है, कैसे होता है, वेसल्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है। इज़ दैट क्लियर? तो जो आर्टरीज होती है वो थिक वॉल्ड होती है, इनकी जो वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है, ये थिन वॉल होती है। 3 लेयर होती है, पता है? ये जो होते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, मैं ऐसे काट दूँ, ये मेरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेन है या आर्टरी है, इसको मैंने कट कर दिया तो ऐसे तीन वो दिखती हैं। ये ल्यूमेन होता है, ये एंडोथीलियम होती है, अभी तुम्हें इतना नाम याद नहीं करना। ठीक है, तो 3 होती है। जो इसकी जो ये होती है बाहर की, बड़ी थिक होती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं बड़ी थिक होती हैं। ठीक है, जबकि जो वेन्स है उसकी वॉल थिन होती है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को लेकर आती है और पूरे बॉडी टिश्यूज़ को देती हैं, बॉडी टिश्यूज़ के पास जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये हार्ट से ब्लड लेती है और ये हार्ट को ब्लड देती है। वेन्स हार्ट को ब्लड देती है, ये देती है ब्लड, ये लेके जाती है ब्लड। कैरी इनका जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? O2, जिसमें O2 ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें CO2 ज़्यादा हो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स क्या करती है? गंदे ब्लड को, वी से डर्टी ब्लड और गंदा ब्लड जिसमें ज़्यादा CO2 होता है। ठीक है, तो जो वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सारे बॉडी से लेके हार्ट को देती है। हार्ट उसको प्योर करवा के वापस पूरे बॉडी को देता है, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। जैसे जो हमारा हार्ट होता है, दिस इज़ आवर हार्ट फॉर सपोज। ठीक है, अब सारे बॉडी से जा रहा है कौन सा? CO2 वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ज़्यादा CO2 है, फिर प्योर होके वापस जा रहा है बॉडी में आर्टरीज के थ्रू। तो ये वेन्स होंगी और ये आर्टरीज होगी। इज़ दैट क्लियर? अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे इसी लेक्चर में, तो समझ आ जाएगा तुम्हें व्हाट आर आर्टरीज, व्हाट आर वेन्स, ढंग से और समझ आ जाएगा कि कैरी लेके जाती है। और फिर से मैं इस टॉपिक पे आऊँगी। इज़ दैट क्लियर? हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं पल्मनरी आर्टरीज। ठीक है, ये एक आर्टरी है, पल्मनरी एक आर्टरी है, बट ये कौन सा ब्लड लेके जाती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती है, जबकि ये आर्टरीज है, ये एक्सेप्शन है। पल्मनरी वेन क्या है? वेन्स है भाई, वेन्स तो गंदा ब्लड लेके जाती है, बट पल्मनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पल्मनरी मतलब लंग से रिलेटेड, जो लंग से कनेक्टेड हो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जो लंग से कनेक्टेड हो उसे पल्मनरी बोलते हैं। तो जो लंग से वेन्स आती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो लंग्स को आर्टरीज जाती है वो CO2 लेके जाती है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इनका वॉल्व नहीं होता, इनके पास वॉल्व क्या होता है? जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ब्लड जा रहा है इसमें, तो एक वॉल्व होता है कि ब्लड वापस ना आए। ये गेटेड लाइक स्ट्रक्चर है, गेटेड चैनल या गेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब जा रहा है तब तो ये खुल गया, तब तो ऐसे खुल गया, और जब ये ऊपर चला गया पूरा ब्लड तो ये बंद हो गया, ताकि ब्लड नीचे वापस गिरे ना। ठीक है, तो ये खाली किस में होते हैं? वेन्स में होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते। वॉल्व्स आर्टरीज में नहीं होते हैं। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े। सी, ये दिख रहा है, ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट से आया तो कौन लेके आएगा? आर्टरीज लेके आएगी। तो ये आर्टरीज है हमारी, ये ऑक्सीजनेटेड। इसने ब्लू कलर दिखाया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्लड ब्लू कलर का होता है। इसमें ब्लू कलर का इसलिए दिखा देते हैं, मतलब इसमें CO2 ज़्यादा है और इसमें O2 ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे हमारी बुक में भी, NCERT में भी ब्लू दिखाया है। डजंट मीन दैट हमारा कलर ब्लड का कलर ब्लू कलर का होता है, बट इसमें CO2 ज़्यादा, टू डिफ्रेंशिएट उसने ये दिखा दिया। अब ना, वाटर कैपिलरीज
कैपिलरीज क्या होता है? ये हमारी आ रही है आर्टरी, ठीक है, आर्टरी डिवाइड हो जाती है, अभी बताऊंगी इसे क्या बोलते हैं। आर्टरी डिवाइड हो गई, अभी स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, नाउ सी, ये हमारी आर्टरी थी, ये ना आगे ऐसे डिवाइड होते थे, स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रही है स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ये आगे वेन्यूल और ये आगे वेन, ठीक है। क्या होता है, आर्टरी जो होती है डिवाइड होती है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हमने बोल दिया आर्ट्रियोल्स। रुको से नीचे लिखते हैं ताकि इट इज क्लियर फॉर यू, है ना। जो आर्टरी है हमारी, आर्टरीज किस में डिवाइड हुई? आर्ट्रियोल्स में। फिर आर्ट्रियोल से बना वेन्यूल्स, फिर बनी वेन। ये क्या बोल रहा है? ये देखो, ये एक आर्टरी थी, ये क्या हो गई, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो गई। ये फिर वेन शुरू जहाँ होती है तो वो ऑलरेडी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होती है, जिसे वेन्यूल बोल दिया और फिर वो वेन बन गई, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आ रहा है बीच में, आर्टरी और वेन का कनेक्शन ये दिख रहा है, इसे बोल देते हैं कैपिलरी। कैपिलरी। अब ब्लड कुछ भी जब ट्रांसपोर्ट करता है तो ब्लड हमारा आर्टरी से आया, ब्लड हमारा आर्टरी से आया, इसके पास थी मान लो ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन देनी है टिश्यूज़ को, यहाँ पे होता है। कैपिलरी जो होती है ना, वो किसी ना किसी ऑर्गन के ऊपर होती है। मान लो ये हमारा किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। आर्टरी हमेशा किसी कैपिलरी किसी भी ऑर्गन के ऊपर होती है। तो क्या होगा, O2 जा रहा है, O2 जा रहा है, तो यहाँ से O2 निकल के आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर से वापस ब्लड चला गया वेन में, ठीक है। तो ये इनकी वॉल बहुत ही थिन होती है, सबसे ज़्यादा थिन, ठीक है। हमने पढ़ा था आर्टरी की सबसे ज़्यादा थिक होती है, फिर वेन की थिन होती है, इसकी थिनेस्ट वॉल होती है, इसकी थिनेस्ट वॉल होती है। क्यों? क्योंकि इनको डिफ्यूजन कराना है। डिफ्यूजन क्या होता है? जो चीज़, अब ऑक्सीजन इसके पास ज़्यादा थी ब्लड के पास, तो इसको ऑक्सीजन देना था स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम जाए। इज दैट क्लियर? तो इसे क्या कराना है? डिफ्यूजन कराना है। इसे डिफ्यूजन कराना है तो ये क्या करेगी, इसकी वॉल थिन होगी और डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द जंक्शन और द जंक्शन बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसको क्या बोल देते हैं? कैपिलरी बोल देते हैं। और कैपिलरी का काम क्या है? इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड इट हैज़ द थिनेस्ट वॉल। थिनेस्ट वॉल होगी क्योंकि ये डिफ्यूजन कराती है। इज दैट क्लियर? वेन समझ आई और तुम्हें आर्टरी समझ आई? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी वेन होती हैं उसकी थिन वॉल होती है, आर्टरी की थिक वॉल होती है। वेन के पास वॉल्व होते हैं, आर्टरी के पास वॉल्व नहीं होते हैं। वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डर्टी ब्लड कैरी करती है। और जो हमारा आर्टरी हो गई वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो हार्ट से ब्लड लेती है आर्टरी, और वेन हार्ट को ब्लड देती है। इज दैट क्लियर? और कैपिलरी समझ आ गई? सी, ये दिख रहा है, वेन्यूल, वेन, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो गया ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से वेन्यूल बन गया और वेन्यूल से वेल बन गया। कैपिलरी क्या है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन या कुछ है उसको देती है, थिनेस्ट वॉल होती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव हार्ट। हार्ट भी एक कॉम्पोनेंट है हमारे किसका? स्मॉल सर्कुलेटरी सिस्टम का, है ना? है कि नहीं? है ही। हार्ट का काम क्या होता है? एक पंप, जैसे मोटर देखिए हमारे घर में, मोटर पंप करती है पानी को, ये भी बस क्या काम करता है? पंप करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे, आर पंप, ये हमारा पंप है, ठीक है, हमारे बॉडी का पंप है। अच्छा, ये बिल्कुल मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें एक भी बोन नहीं है, प्योर मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है।
ये कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें लोकेटेड होता है। अच्छा, मस्कुलर ऑर्गन से याद आया, इसमें कौन से मसल होते हैं? वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मसल। इनवॉलेंट्री पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड कार्डियक, ठीक है। इनवॉलेंट्री जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारे हाथ का मसल है, हमें पता है ना हमें बुक पकड़नी है, तो वी कैन कॉन्ट्रैक्ट इट, हम अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बुक को पकड़ लेंगे। जो इनवॉलेंट्री मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। हार्ट का भी एक टाइप का इनवॉलेंट्री मसल है। तुम्हें ये है कि चल आज हम हार्ट को पंप करते हैं, कल नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हो? तुम रोक सकते हो हार्ट को पंप करना? रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मसल है, जो हार्ट के मसल होते हैं उनका नाम होता है कार्डियक मसल, ठीक है। और इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब इनका लुक तो वॉलेंट्री की तरह होता है, बट ये होते इनवॉलेंट्री है। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसा तो है नहीं कि चल मैं आज क्या करती हूँ, आज मैं अपना हार्ट पंप करना रोक देती हूँ, ठीक है। विल इट वर्क? नहीं, अपने आप पंप होता है भाई, अपने आप ही चलता रहता है, रुकता तो है ही नहीं। तो हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। जबकि जो हाथ के मसल है, लेग्स के मसल है, अब मुझे चलना है तो मुझे पता है अब मेरे को चलना है, तो लेग्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इज़ दैट क्लियर? ये हमारे एज बिग एज आर फिस्ट। फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी तुम्हारी, हाथ बंद करोगे, ठीक है, तो उतना बड़ा होता है। इज़ दैट क्लियर? मतलब दिखा, और जो तुम सिंपल सा डायग्राम देखते हो ना, अरे वाह, ये वाला बनाते होंगे तुम लोग कॉपीज़ में, है ना, पहले ऐसे ही हार्ट बनाते थे, कुछ ऐसा, बट इज इट नॉट एज सिंपल एज दैट ड्राइंग वाला डायग्राम। देख रहे हो, ये है तुम्हारा हार्ट, दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है। इट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसकी जो बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये प्रोटेक्ट होता है कवरिंग में, इसको क्या बोल दिया हमने? पेरिकार्डियम। दिख रही है ये पेरिकार्डियम, दिख रही है हार्ट की, ठीक है। बड़े आगे, ठीक है। इनके बीच में एक फ्लूइड भी होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और चेस्ट कैविटी में होता है, रिब केज में प्रोटेक्ट होता है। देखा है ना, रिब केज होता है हमारा, उसमें ये स्टर्नम होता है, रिब केज होता है, उससे प्रोटेक्ट होता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तुम्हें याद क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं, फिस्ट जितना बड़ा होता है ये, और ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? चलो पहले तो ये देखो कि ये है हमारा हार्ट, दिख रहा है? दिस इज़ आवर हार्ट। तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो हमारा हार्ट है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड है, दिख रहा है ये? आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, दिख रहा है? ये 2, ये साइड और ये साइड। आई थिंक दिस कलर इज़ नॉट विजिबल, रेड ले लेते हैं ना। दिस, ये एक इस साइड, एक इस साइड, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, ऐसे याद कर लो, LORD। अभी बताती हूँ। एक साइड तो हमारे हार्ट का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट, ये लॉर्ड से याद कर लो, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लॉर्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट साइड, तुम्हारा लेफ्ट साइड नहीं, ठीक है। मतलब तुम बैठोगे तो तुम्हें उल्टा लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किससे दिखा रखा है? ब्लू कलर से दिखा रखा है। एंड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किससे दिखा रखा है? रेडिश कलर से दिखा रखा है, ठीक है। हार्ट का 2 हेमिस्फेयर होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। देख रहे हो 4 चैम्बर दिख रहे हैं हमारे? फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर, ठीक है। हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका 3 चैम्बर। रेप्टाइल कौन है? स्नेक। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, ठीक है। तो जो रेप्टाइल थे उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट था, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। एम्फीबियन का, हाँ, रेप्टाइल और एम्फीबियन दोनों का 3 चैम्बर्ड हार्ट था, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। बर्ड्स का 2 चैम्बर, फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट है। इज दैट क्लियर? 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, ठीक है। तो ह्यूमन का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल,
ये जो ऊपर वाले हैं these are auricles and these are atrium and auricle is the same thing, confuse नहीं होना, atrium and auricle is the same thing. तो ये दोनों auricle है, ये दोनों ventricle है. मैं कह रही हूँ इस वाले पोर्शन को बार बार देखना, जितनी बार समझ ना आए यू विल गेट इट. ठीक है, एक मतलब थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है वो, पर देखना इसे बार बार ही. इज दैट क्लियर? चलो अब होता क्या है, तुम्हें वेन समझ आ गई थी, आर्टरी समझ आ गई थी, है ना, वेन आर्टरी समझ आई थी. तो वही चीज़ बता रहा है ये कि देखो वेना केवा क्या होती है, बॉडी की सबसे बड़ी वेन है ये, बिगेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन. ठीक है, वेना केवा कौन सी होती है? दो होती है, एक ऊपर से आती है हमारे हेड से, चेस्ट से. ठीक है, वो क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई तुम्हारा राइट ऑरिकल में. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आई है? राइट ऑरिकल में. ऐसी नीचे से, लेग से नीचे वाले पार्ट से, एब्डोमेन के नीचे पार्ट से पूरा लोअर वेना केवा. इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा. तो सुपीरियर वेना केवा सारा ब्लड, ये दोनों ही लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, वेना केवा होती है. ठीक है, तो ये सारा ऊपर से गंदा ब्लड लेके आई, डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड लेके आई. ये सारा नीचे से CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई राइट ऑरिकल में. इज दैट क्लियर? ये कहाँ पे लेके आई? राइट ऑरिकल में. फिर राइट ऑरिकल हुआ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ा, कम हुआ, ऐसे मतलब साइज में कम हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना. समझ गए ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो राइट ऑरिकल से ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में. राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला गया? अभी ये बताऊंगी ये क्या चीज़ है, अभी रुक जाओ, उसको कंफ्यूज मत हो. ठीक है, नॉर्मली बस ये देखो कि वेना केवा हमारी लार्जेस्ट वेन है. वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो ऊपर का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट ऑरिकल में, और इन्फीरियर वेना केवा से नीचे का सारा ब्लड, नीचे हाफ बॉडी का सारा ब्लड कहाँ गया? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट ऑरिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में. इतनी बात क्लियर हो गई? राइट वेंट्रिकल में ब्लड. नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड पल्मनरी आर्टरी, दिख रही है पल्मनरी आर्टरी दो होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई. ठीक है, हमारा दो लंग्स होते हैं, एक यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पे लंग बड़ा सा होता है. ठीक है, ये लंग. ठीक है, तो राइट इधर ब्लड चला गया और इधर ब्लड चला गया. ठीक है, किसके थ्रू? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड चला गया. पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ ब्लड चला गया? लंग्स में ब्लड चला गया. ठीक है, अब लंग हमने पढ़ा था कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट हमने ये भी पढ़ा था कि पल्मनरी जो लंग्स था, लंग्स से रिलेटेड है ना, तो पल्मनरी आर्टरीज जो है एक्सेप्शन है. ये CO2 वाला ब्लड लेके गई है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई है लंग्स के पास. पल्मनरी आर्टरीज आर द एक्सेप्शन. क्वेश्चन आ सकता है कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, arteries carry oxygenated blood, but which artery carry deoxygenated blood? Pulmonary artery. Is that clear? Pulmonary artery से सारा ब्लड गया लंग्स के पास. ठीक है, और लंग्स ने क्या करा? ब्लड को साफ कर दिया. लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और CO2 ब्लड को दे देना. तो ब्लड लंग्स ने सारी CO2 ले ली और ऑक्सीजन दे दी ब्लड में, ऑक्सीजन डिसॉल्व करा दी ब्लड में. और लंग से ब्लड गया पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में. लंग से, दोनों लंग से ब्लड में पल्मनरी वेन के थ्रू ब्लड गया लेफ्ट ऑरिकल में. ठीक है, साफ ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में गया. अब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर से वही पल्मनरी वेन एक्सेप्शन है. वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग से ब्लड लेके आती है, साफ ब्लड लेके आती है. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में लेके गई और लेफ्ट ऑरिकल हुआ कॉन्ट्रैक्ट और सारा ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में. सारा ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा. आयोटा एक टाइप की आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी. ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी. आयोटा से सारा ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, यही तो हमें करना था. ये क्या कराता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कराता है पूरी बॉडी में. हार्ट का काम क्या है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, लंग्स को देगा, लंग्स साफ करके देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देंगे हार्ट को, और हार्ट से फिर से सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में चला जाएगा. बट अब कैसे ब्लड होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ठीक है, ये सर्कुलेशन क्लियर हुआ हमारी बॉडी में कैसे होता है? एक बार फिर सुन लो. जस्ट अ मिनट. मैं लिख दूंगी, उसका टेंशन मत लो, लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है, बट एक बार फिर सुन लो कि हमारा सर्कुलेशन कैसे होता है.
ठीक है, आ जाओ। मैंने तुम्हें बताया वेना केवा लार्जेस्ट वेन होती है। वेना केवा से सारा ब्लड गया यहाँ पे। दिस इज हमारा, पहले तो ये सुन लो, दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड, LORD। ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल में सारा ब्लड चला गया, दोनों वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड चला गया राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी मतलब लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स में ब्लड चला गया और लंग से साफ ब्लड पल्मनरी वेन के थ्रू आ गया तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और अयोटा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है उसके थ्रू पूरी बॉडी में। सर्कुलेशन क्लियर हुआ? ठीक है, हम हार्ट की सर्कुलेशन को अभी ये समझाऊंगी व्हाट इज दिस। ठीक है, हम हार्ट के सर्कुलेशन को, आई एम राइटिंग हेयर, ठीक है, हम हार्ट के सर्कुलेशन को कैसे बोलेंगे? पहले सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट राइट ऑरिकल में। ठीक है, देन राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन सी आर्टरी के थ्रू? राइट वेंट्रिकल से ब्लड, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मनरी आर्टरी के। ठीक है, लंग्स में। फिर लंग से साफ ब्लड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था। फिर लंग से हार्ट में कहाँ पे आया? लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू आया? पल्मनरी वेन के थ्रू। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया आयोटा के थ्रू। ये समझ आया? ठीक है, हाँ, हमारे, इसलिए हम कहते हैं हमारे ब्लड में दो सर्कुलेशन होते हैं। एक हो गया पल्मनरी सर्कुलेशन, एक हो गया पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मनरी सर्कुलेशन में कितना आएगा? जो कि मतलब लंग से रिलेटेड है। ये तो क्लियर हो गया पल्मनरी सर्कुलेशन का मतलब। इसलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में। पहला होता है पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जो इतना पार्ट लेफ्ट राइट और राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से वापस आया लेफ्ट ऑरिकल में, इसे बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मैंने तुम्हें भी पूरा सर्कुलेशन बताया था, पर ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो बॉडी से रिलेटेड होता है। आओ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें पूरा सर्कुलेशन, तो क्लियर हुआ कि गंदा ब्लड वेना केवा के थ्रू चला गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट ऑरिकल से चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू गया पल्मनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ ब्लड पल्मनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया आयोटा में और आयोटा से पूरी बॉडी में। ठीक है, लार्जेस्ट वेन कौन सी थी? वेना केवा। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी थी? आयोटा। एक्सेप्शन तुम्हें समझ आ गया? ठीक है, अब ये जो यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से वापस आया हार्ट में, इसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। और बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया राइट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया, इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे इसमें वॉल्व्स होते हैं, हमने पढ़ा था वेन में वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट में भी वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, जब ब्लड गया, ये देखो, जब ब्लड गया राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो ये वॉल्व था, ऐसे याद कर लो, RAT रैट। ठीक है, राइट मतलब ट्राइकस्पिड, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और बाइकस्पिड का नाम है मिट्रल वॉल्व। एक और नाम में है मिट्रल वॉल्व। अब ये क्यों होते हैं? अब ब्लड नीचे आ गया सारा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐसे टुकड़ा,
सारा ब्लड नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड वापस भी तो जा सकता है, और वापस चला जाएगा तो सारा सर्कुलेशन खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हमारे यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। क्या रोकते हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये बात समझ आई? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऐसे इधर है ट्राइकस्पिड, और ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज है और अयोटा है, इसमें होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। इसमें होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। ठीक है, अब ये देखो, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बिटवीन हुआ कौन सा? ट्राइकस्पिड। याद कैसे करा था हमने? से राइट ट्राइकस्पिड, है ना। फिर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है? बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज एंड अयोटा में कौन से होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। और ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रोटेक्ट करते हैं। सी दिस डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। दिख रहा है? ये डायग्राम दिख रहा है? देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज आवर हार्ट, ये है वर्किंग ऑफ हार्ट। ये दिख रहे हैं 3 कस्प, यू कैन से सी है 3 कप्स दिख रहे हैं, 3 लाइनें दिख रही है। ये देखो 1 2 एंड 3, इसलिए ये ट्राइकस्पिड हुआ। ये 2 दिख रही हैं, 2 मस्कुलर सी ये दिख रही हैं, इसलिए ये बाइकस्पिड हुआ। दिख रहा है? वर्किंग दिख रहा है कैसे होता है? हार्ट का वर्किंग दिखा? ये वाला डायग्राम देखो, इससे भी क्लियर होगा तुम लोगों को। देखो जस्ट अ सेकेंड, सी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड नीचे गया, ये ऊपर चला गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहाँ चला गया, अयोटा में चला गया। दिख रहा है कैसे वॉल्व खुलते हैं और कैसे ब्लड जा रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? इज दैट क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड है, ख़त्म है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हमने पढ़ लिया मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ठीक है, मैंने बोला था प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड किससे होती है? पढ़ा था हमने, प्लाज्मा से। प्लाज्मा मतलब दोनों ब्लड के थ्रू होती है, बट कौन से पार्ट से होती है? और O2 किससे होती है? आरबीसी से, है ना। दोनों ही ब्लड से होती है। ब्लड में भी तो पर कॉम्पोनेंट्स है, ब्लड में किस चीज़ से होती है? टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम। अब क्या है, इसलिए इसमें अलग अलग ये सेप्टम होता है, ये मैं भूल गई बताना, ये सेप्टम होता है ताकि दोनों जो हेमिस्फेयर का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, वो मिक्स ना हो, इसलिए तो अलग अलग हेमिस्फेयर बटे हुए हैं। ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉड बैक। वही लंग्स से ब्लड वापस आएगा। अच्छा मैं आता है, सॉरी। प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड, मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स ना हो। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। ठीक है, तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ उसको लंग्स में जाना पड़ेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब साफ होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, और फिर लंग से वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू और हार्ट में आ जाएगा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो मैंने तुम्हें पूरा स्टेप बता दिया, यू कैन रीड दिस, वही सब चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है, देखो ये वॉल दिख रही है, ये वॉल हार्ट की वॉल सबसे थिक दिखती है, थिक दिख रही है, सबसे थिक होती है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड देना है भैया, इसको इतनी ज़ोर से पंप करना पड़ेगा कि पूरी बॉडी को ब्लड दे, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है सबसे थिक होती है। चलो, so this is our lecture on circulatory system. I have completed everything. तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेप्शन किस में है, आर्टरीज क्या लेके जाती है, किसकी वॉल सबसे थिन है, किसका फंक्शन क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे एक वो बन सकता है, डबल सर्कुलेशन पे मतलब सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पे एक 4 मार्कर्स बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ना, इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Okay, keep studying. Bye bye.